अरे नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर में आपका स्वागत है। और हम आज बात करेंगे कि बीपीएससी टीचर के आज एग्ज़ाम हुआ है। तो आप लोग देख लिए होंगे कि बीपीएससी के टीचर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। इससे हम लोगों की क्या सीख मिलती है। हम लोगों को सीखना चाहिए कि कोई भी चीज़ का आप कंपटीशन का तैयारी करें, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी को, कोई भी हो, चाहे बैंकिंग का हो, किसी भी कंपटीशन का आप तैयारी करें। इस चीज़ से सीखने के लिए हमें क्या मिला है जो टीचर के एग्ज़ाम हुए जिसमें 5-5 ऑप्शन थे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आप सोचते होंगे कि नहीं कंपटीशन के हिसाब से जो भी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ का तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जितने भी सारे प्रश्न अभी पूछे गए हैं, आपको कुछ प्रश्न स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। मैं सारे प्रश्न देख लिया था, लेकिन कुछ प्रश्न हम स्क्रीन पर लगा देते हैं, स्क्रीनशॉट उसको हम लिए हैं। तो आप लोग को कैसे तैयारी करनी है, देखिए मैथ सबको क्या होता है ना कि टीचर का मैथ सब लॉन्च कर दीजिए। इसमें सारे प्रश्न लगभग 5-10 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको 10th क्लास से पूछे गए बेसिस पे पूछे गए। 10th क्लास का प्रश्न होगा, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। यकीन नहीं है, आपको लग रहा होगा कि हम ऐसे बोलते तो आपको यकीन नहीं होता, क्योंकि देखिए भाई कंपटीशन की तैयारी करने वाले हर चीज़ से मजबूत होनी चाहिए। आप लगता होगा कि 10th क्लास का जो मैथ है और एनसीईआरटी भी अगर आप सही से उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, बहुत सारा बाकी भारतीय गण तो मोटे बुक होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको दोनों तैयारी अच्छे से है। एनसीईआरटी का, भारतीय गण का, मैथ का 10th क्लास वाले और इधर से कंपटीशन वाले, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, आपको मैथ नहीं छूटेगी। और इसी के चक्कर में क्या होते हैं, अगर मान लीजिए कि आप टीचर की तैयारी करें तो टीचर का बैच खरीद लेते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं तो एसएससी का बैच खरीदते हैं, फिर मान लीजिए रेलवे का तैयारी करते हैं तो रेलवे का बैच खरीदते हैं। जो वैकेंसी आएगा उसका कोर्स चालू होता है और आप खरीदते हैं। तो ऐसे ना करें, क्योंकि हम लोग क्या है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर मेरे पास जो भी मैथ आएगा तो 100 क्वेश्चन अगर मेरे पास में मैथ का रहेगा तो मान के चलिए 95% या 92% 1, 2, 4, 5 गलत हो सकते हैं, लेकिन 90% कोई भी एग्ज़ाम में मैं मैथ सही कर सकता हूँ। और मैंने ये नहीं कहा कि मैं एसएससी की तैयारी से मैथ पढ़ा हूँ, मैं रेलवे का कोर्स से पढ़ा हूँ, मैं जो भी हो, आपको क्या करनी है, अच्छी ढंग से पहले मैथ को पढ़ लेनी है। चाहे वो आप रेलवे की तैयारी करिए, एसएससी की तैयारी करिए, जो भी तैयारी करिए, आपको मैथ बनेगी। आप पिछले वाले छोड़ देते हैं, 10th क्लास वाले को पलट के भी नहीं देखते हैं। आज मैंने कम से कम 5 सालों से 10th क्लास को पढ़ाते हुए आ रहा था। 10th क्लास के 5 सालों से 9th का भी पढ़ा रहा था। उसके बाद में मैंने मैथ के कंपटीशन के पढ़ा, धीरे धीरे ऐसे करके सारे चीज़ मजबूत हो जाते हैं। अब जिसका मैथ अच्छा रहता है, रीजनिंग भी थोड़ा बहुत देखता है तो हो जाता है वो। तो आप लोग से गुजारिश है कि किसी चीज़ का तैयारी करते हैं तो ये ना कहें कि सर रेलवे का बैच है कि एसएससी का बैच है। आप मैथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैथ में तो भाई जो भी आपको लग रहा है कि नहीं ये मैथ हमके लिए, मेरे लिए अगर नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बन रहा। 10th क्लास का मैथ क्यों नहीं बन रहा, 10th क्लास का मैथ क्यों नहीं बनेंगे। अब देखिए इसमें जो बीपीएससी टीचर में पूछे गए 10th क्लास के लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछे गए हैं 30 सवाल में, वो आपको 10th क्लास में ही भाव मिल जाएंगे। पूछा गया है आपका इक्वेशन से, पूछा गया कौन सा हल होगा नहीं होगा, ये सब पूछा गया। फिर आपको सीधा 10th क्लास वाला डाल दिया है आपको कि शंकु से उठा करके अर्धगोला वाला डाल दिया है। आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा सारे प्रश्न। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं, हाँ कॉम्बिनेशन से कंपटीशन का सिलेबस है, कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ाते हैं कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन पढ़ना चाहिए। कोई भी टीचर आज तक नहीं पढ़ाया यूट्यूब पर कॉम्बिनेशन, परमोटेशन कॉम्बिनेशन, और उससे 2-3 प्रश्न पूछे हुए बीपीएससी में। और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कॉम्बिनेशन, परमोटेशन कॉम्बिनेशन, 2-3 प्रश्न जरूर रह जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न अगर आपको छूटते गया, मान लीजिए 10th क्लास वाले 1-2 पूछ गया और आपसे ये प्रश्न छूट जाते हैं, तो फिर बताइए कितना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को नहीं छोड़ना। और कुछ प्रश्न तो ऐसे पूछे गए लॉजिक ढंग से, जब तक दिमाग नहीं लगाइएगा तब तक आप बनाते रहिएगा, आपसे नहीं बनेगा। तो ये सब आपको ध्यान देना है। 10th क्लास का चाहे जो भी 10th क्लास का भी ध्यान देना। आपको जितने भी सारे बुक हैं, आपको 10th क्लास की भी मैथ आनी चाहिए, कंपटीशन का भी मैथ आनी चाहिए, सारे को। और जो प्रश्न पूछे गए हैं, अब बात रह गई बनाने का कि सर 10th क्लास का अगर प्रश्न पूछे जाते तो उसको बनाएंगे कैसे, किस तरह से बनाएंगे। इतना लंबा, मान लीजिए कि आपको दे दिया अर्धगोले पर शंकु है, तो आप उसको सोल्व करते रह जाइएगा तो आपको 5 मिनट चल जाएंगे, क्योंकि 10th क्लास का मैथ का सिलेबस से हो जाता है। और कंपटीशन में भी वो प्रश्न, लेकिन आपको दिमाग कंपटीशन से लगानी है, क्योंकि भाई आप 10th क्लास का एग्जाम नहीं दे रहे हैं।
टेंथ क्लास में आपको पूरा फिगर बनाना है, पढ़ना है, लिखना है, लैंग्वेज लिखना, सब चीज़ करना रहता है। लेकिन कंपटीशन में आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको आंसर ठीक करनी है, क्योंकि आपको पास में ऑप्शन है, ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन है या 5 ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आपके साथ में रहते हैं, और उस ऑप्शन को आपको जल्दीबाजी छाड़ देना है। जो प्रश्न हम आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, वो प्रश्न आपको क्या है ना कि जब तक आप ऑप्शन से नहीं बनाइएगा, नहीं तो बनाते रह जाइएगा। ये शंकु पर जो अर्धगोला करके है, √2 √18 करके कुछ ऐसे करके है, √218 करके, अगर आप ऑप्शन से नहीं बनाइएगा तो आपको 5 मिनट से कम समय नहीं लेगा ये, अगर डिटेल से बनाइएगा। आपको ऐसा नहीं करना हम तो मैथ जानते हैं, हम ऐसे करके इसको बना देंगे। अरे भाई आप बना दीजिएगा, हमें नहीं करें नहीं बनाइएगा, लेकिन आपको बनाने के तरीके अलग होना चाहिए कि कैसे 1 मिनट के अंदर आपको टिक करनी है, कहाँ पर कौन सा ऐसा दिमाग लगाएं जो ऑप्शन से छट जाए, कहाँ पर कौन सा ऐसे दिमाग लगाएं जो प्रोसेस से पड़ जाए। आपको बहुत सारे चीज़ें दिमाग लगाना पड़ेगा, ये नहीं कि सिर्फ प्रोसेस से ही मैथ बनाते जा रहे हैं, आपको पता चला समय समाप्त होगा। तो ऐसे नहीं करनी है, आपको सारे चीज़ सीखनी, टेक्निक सीखना है, ऑप्शन से भी सीखना है कि कौन सा मैथ को ऑप्शन से बनाए, कौन सा मैथ को बेसिक से बनाए, और कौन सा मैथ को एक्स से भी बनाए। ये भी होता है, कोई भी कभी ऑप्शन भी काम नहीं करते हैं। तो आपको 3 चीज़ों को ध्यान में रखनी है, तभी मैथ आप पूरा कर सकते हैं। आपको मेथड, आपको ट्रिक, आपको बाई ऑप्शन, आपको फिर एक मान के सब चीज़ आना चाहिए। आपको सब चीज़ में कमांड होना पड़ेगा। ये नहीं आपकी ट्रिके हैं तो ट्रिके पर चल रहे हैं, एक्स है तो एक्स ही माने हुए हैं, आपको ऑप्शन नहीं, कौन सा ऐसा मैथ है जो ऑप्शन से बनेगा वो भी नहीं पता चल रहा है। तो ऐसे करके नहीं होते हैं, क्योंकि अगर पूरे नंबर 1 नंबर के चलते आपको जॉब नहीं हो पाती। आप रेलवे ग्रुप डी का भी देख रहे हैं कि जिसका B2C1 मेडिकल है, अगर जिसको 75 प्लस मार्क्स नहीं है, उसको रेलवे ग्रुप डी में अगर 75 नंबर भी आया, 76 नंबर भी आया, तभी जॉब नहीं लगा। और जिसका 78-79 नंबर है उसका जॉब लगा है। जैसे मेरे को आज 78-79 नंबर के पास मेरे को जॉब लगा, रेलवे ग्रुप डी की मैं बात करूँ। बाकी चीज़ में किसी कारण से छट गए वो अलग बात है, धीरे धीरे मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे इसी चीज़ में। तो आप लोग को भी गुजारिश करते हैं कि जो भी कहीं से भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, सारे चीज़ अच्छी से पढ़ें। ये नहीं कि मैथ पढ़ रहे हैं तो 10th क्लास को हम आज तक पलट के नहीं देखेंगे 10 साल तक मैथ है, फिर कंपटीशन के ही हम देख रहे हैं तो बाई ऑप्शन से नहीं देखेंगे। कोई कहेगा तुम बाई ऑप्शन से बना दिया, जरा इसको डिटेल से बनाओ उस मैथ को। अरे भाई क्या ज़रूरी है आपको, कोई मैथ आपको बाई ऑप्शन से आपको 10वां लोग थोड़ी नहीं बनाना, आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो आप लोग को ये नहीं कि 2-3 स्टूडेंट है उसमें लड़ाई करो कि आप तो बाई ऑप्शन से बना रहे हैं, हम इसको बेसिक से बना रहे हैं। अरे भाई मैथ को आपको देखना है कि किस ढंग से पूछा गया, और वो आपको जो BPSC टीचर का एग्ज़ाम हुआ उससे आपको पता चल जाएगा। आप जा कर के प्रश्न कहीं पर यूट्यूब पर भी छाया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं कहीं पर। जैसे मैं भी स्टेशन पर वो देख रहा था कहीं भी किसी ढंग से करके, तो आप देखिए, अब सीखिए किसी को कि जो प्रश्न पूछा गया वो कहाँ से, कौन सा टीचर है कि ऐसा ही बताया। हमको तो नहीं लगता है कि जो भी कोई कोर्स बेचा होगा तो ये सब बताया होगा, बस वही आपको चल रहा है परसेंटेज, तो प्रॉफिट एंड लॉस, बस इसी करते करते समय बर्बाद कर दिया, पैसा भी ले लिया, और ना हमको लगता है कम्बिनेशन परमुटेशन तो कोई भी बताया भी नहीं। परमुटेशन कम्बिनेशन का कुछ ऐसे प्रश्न है जो तो बताया भी नहीं है। हमको तो लगता है कि कंपटीशन से लगभग 10 सवाल पूछे गए, बाकी सब 10th क्लास के हिसाब से ही पूछे गए हैं BPSC टीचर में, ऐसा ऐसा ऑप्शन डाला गया। तो आपको सारे चीज़ों से खेलना पड़ेगा। अगर आप नहीं ऐसा करते हैं, नहीं सीख रहे हैं, तो आपको अपना जिम्मेवारी समझिए कि क्या है। हम सब चीज़ में कहते हैं आप जीके में भी माहिर रहिए, सब चीज़ में रहिए, आपको कंपटीशन फाइट करना है, सब चीज़ में रहना पड़ेगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ मैथ में, सब चीज़ में आपको करना पड़ेगा। हाँ, किसी चीज़ का मैथ अच्छा रहता है, किसी का जीके बढ़िया रहता है, किसी न किसी पोर्शन किसी का कमज़ोर रहता है। जैसे मेरे को आज तक हिस्ट्री याद नहीं होता, लेकिन फिर भी लिख करके रख करके ट्रिक बना के मैंने हिस्ट्री को कुछ न कुछ ज़रूर रास्ते पर लाया था। फिर भी नहीं मेरे को याद रहता है, लेकिन ये मैं भी याद करने का कोशिश किया, लिख करके कम से कम एग्ज़ाम भर तो करनी है ना। एग्ज़ाम के बाद में भले आप भूल जाए, आपको जब तक जॉब नहीं होगा तब तक हाथ पाँव सारी चीज़ में मारना पड़ेगा। तो ये मेरी बात को आप लोग ज़रूर समझें, और आपको इसका राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। नहीं तो सारे टीचर आपको सिर्फ पैसे लेने में रह जाएंगे, कभी है कोर्स खरीदिए, कभी हाउ कोर्स खरीदिए। ऐसे नहीं होता, मैथ का कोई भी नहीं होता कि कोर्स आप SSC के खरीदेंगे तो SSC का मैथ बनेगा। आप इतने अच्छे लेवल से तैयारी कर लें कि मतलब SSC के का भी आप मैथ बना सकते हैं। बस ये दिमाग में चलना चाहिए कि जो भी मैथ होगा उससे बनना चाहिए, 90% मैथ बनना चाहिए, 10% ऐसे मैथ होंगे नहीं बने वो अलग बात है। बाकी आपकी राय है, आप राय अपना कमेंट में करके बताइएगा। मेरी बात आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, कैसा आपको सजेशन है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा प्यारा सा, अगर इस चैनल पर आप नए रहते हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करने से आपको कुछ होता नहीं है, मेरे को सिर्फ कुछ आगे बढ़ने का जुनून मिलेगा।
तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए।